नमस्कार, तेज न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। 12 जनवरी 2026 की सुबह वॉशिंगटन से एक ऐसी खबर आई जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति की दुनिया में हड़कंप मचा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यालय से एक ऐसा आदेश जारी किया है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के समीकरणों को पूरी तरह बदलने की ताकत रखता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक आधिकारिक घोषणा की, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि अब से जो भी देश ईरान के साथ व्यापारिक संबंध रखेगा, उसे अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले अपने हर सामान पर 25% अतिरिक्त टैरिफ का भुगतान करना होगा। ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिसका सीधा असर भारत समेत दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ना तय है। इस घटनाक्रम का सबसे गंभीर पहलू भारत के लिए सामने आ रहा है। भारत इस समय एक बेहद कठिन आर्थिक स्थिति की ओर बढ़ता दिख रहा है। आपको बता दें कि रूसी तेल खरीदने की वजह से अमेरिका ने भारत पर पहले ही 25% टैरिफ लगा रखा है। अब यदि ईरान के साथ व्यापार के कारण ये नया 25% टैरिफ भी जुड़ जाता है, तो भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में अपना सामान बेचने के लिए कुल 50% टैरिफ की भारी कीमत चुकानी होगी। ये भारत के लिए एक दोहरी मार जैसा है, क्योंकि भारत ईरान को बड़े पैमाने पर चावल, चाय, दवाइयाँ और मशीनरी जैसी वस्तुएं निर्यात करता है। 50% के इस भारी टैक्स के बाद भारतीय उत्पादों के लिए अमेरिकी बाजार में टिक पाना लगभग नामुमकिन हो सकता है। वहीं दूसरी ओर ईरान के भीतर के हालात बेहद विस्फोटक बने हुए हैं। तेहरान के अज़रबैजान प्रांत और अराक जैसे शहरों में जनता सड़कों पर उतर आई है। यह प्रदर्शन बढ़ती महंगाई और वहां के शासन के खिलाफ बढ़ते जनाक्रोश का परिणाम है। खबरों के मुताबिक इन प्रदर्शनों में अब तक 599 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 10,681 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे एक रेड लाइन करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि ईरान की सरकार ने अपने नागरिकों के खिलाफ घातक बल का प्रयोग बंद नहीं किया, तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिना लेविट ने भी पुष्टि की है कि राष्ट्रपति के पास सैन्य विकल्प मेज पर तैयार है। अमेरिका के भीतर भी इस फैसले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्रंप के इस कदम का पुरजोर समर्थन किया है। ग्राहम का कहना है कि ईरानी शासन ने अपने ही लोगों का कत्लेआम कर सारी हदें पार कर दी हैं और अब समय आ गया है कि निर्णायक सैन्य कार्रवाई के जरिए उन लोगों को निशाना बनाया जाए जो इन हत्याओं के जिम्मेदार हैं। इस बीच चीन और तुर्की जैसे देशों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक ईरान के तेल पर निर्भर है और ट्रंप का ये नया टैरिफ चीन की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। एयरफोर्स वन विमान में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि भारी अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक दबाव के बाद अब ईरान के तेवर ढीले पड़ते दिख रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि तेहरान ने खुद वॉशिंगटन से संपर्क साधा है और बातचीत की इच्छा जताई है। ट्रंप के शब्दों में, ईरान अब अमेरिका से लगातार मिल रही चोटों से थक चुका है और वो समझौते की मेज पर आना चाहता है। हालांकि एक तरफ बातचीत की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी है। दुनिया इस समय एक बड़े आर्थिक और कूटनीतिक मोड़ पर खड़ी है। क्या भारत इस 50% टैरिफ के संकट से निकलने का कोई रास्ता खोज पाएगा? क्या ईरान में जारी ये संघर्ष किसी बड़े युद्ध का रूप लेगा या बातचीत से मामला सुलझेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएंगे। अगर आपको ये न्यूज़ रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें कि क्या भारत को अपने व्यापारिक हितों के लिए अमेरिका के इन कड़े नियमों का विरोध करना चाहिए। देखते रहिए तेज न्यूज़। धन्यवाद।